हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार हमारे फिर से चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 को हम लोग अध्ययन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहानी के तौर पे दिया हुआ है कि जसपाल नाम का एक लड़का और हरप्रीत था, दोनों आपस में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, खंडहर की तारीफ़ कर रहे थे। तो उसमें से कुछ लोग बच्चे थे तो अपना वो तहाकर करते थे। उसमें से एक ने कहा कि ये जो घर की इमारत बनी हुई है इसकी वास्तुकला मतलब बनावट देखो और कितनी अच्छी मतलब नक्काशी है। तो दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को क्या करना चाहिए, उसको पत्र देकर इसको मरम्मत करवाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो दोनों सोचने लगे कि आखिर इसमें ऐसी खासियत क्या है कि इसको मरम्मत करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके नीचे देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता की कहानी दिया हुआ है। तो अक्सर पुरानी इमारतें जो होती हैं अपनी एक अलग कहानी बताती हैं, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ उस संबंधित होता है, उसकी अलग इतिहास होता है। तो ये बात है लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है। पंजाब में नगर में जब रेलवे लाइन बिछाई थी तो उसमें जो काम में जो ट्रेन इंजीनियर थे उसमें अचानक उनको वहाँ पे पूरा स्थल मिला हड़प्पा, जो आधुनिक काल में मतलब अब पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि ये खंडहर है और वहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो सोच कर क्या किया, उसके हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए और रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कभी मतलब सारी इमारतें नष्ट हो गई। उसके बाद जब 80 वर्ष बाद पुरातत्वविदों ने स्थल को फिर से जोड़ा, पता लगाया यह तो पता लगा कि वो जो खंडहर है वो यहाँ सबसे पहले नगर की खोज हुई थी। इसके बाद में लोग क्या कर रहे हैं, जो भी जितने भी पुरास्थल मिले इस इमारत से संबंधित थे उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। शहरों का निर्माण कब हुआ, लगभग माना गया 4700 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नगरों की विशेषता क्या थी। तो नगरों में कई को दो या दो से अधिक ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय छोटा था और ऊंचाई पर बना था और कुछ निचला हिस्सा था। तो जो है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने ऊंचा नगर कहा और निचले वाले को निचला शहर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि 1000 वर्ष तक वह अपनी दीवार पर खड़ी रहती थी, ठीक है। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई की तरह करते थे, इससे दीवार खूब मजबूत हो। कुछ नगरों में नगर दुर्ग के कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो वहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, ठीक है, उस समय हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो में जो तालाब बनाया गया था, ठीक है, उसको क्या कहा गया, महान स्नानगार कहा गया। इस तालाब को बनाने में प्लास्टर का ईंट और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया। पानी रिसाव ना हो इसके लिए उन्होंने चारकोल का क्या किया, उसका प्लास्टर कराया परत चढ़ाया और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। कमरे बनाए गए, इसमें भरने के लिए बगल में एक कुआं भी रखा गया, जिससे उसको खाली हो तो उससे पानी भरते थे, ठीक है, और स्नान करते थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आपका कलिबंगा लोथल जो है, कलिबंगा और लोथल जो अन्य नगर है जहाँ पे क्या हुआ है, सर्वप्रथम अग्नि के कुंड मिले हैं। तो संभवतः यहाँ पे यज्ञ भी किए जाते थे, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह भी मिला है। जैसे आपका ये विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, जो सबसे बड़ा जो है स्नानागार मिला, वहाँ पे नगरीकरण का देखा गया, ठीक है। और इस यहाँ पे जो है ये अग्निकुंड भी मिले। ये जो है हमारा हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है। तो ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के ये कहाँ पड़ता है इसको भी देख लीजिए एक बार। तो ये जो हड़प्पा है ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा प्रांतों में मिले हैं। ये सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, जिसे बिंदभाट कहा जाता है, रंगे हुए बर्तन थे, पत्थर बाट मुहरे बन के उपकरण, पत्थर के आदि के ब्लेड आदि, ठीक है, मतलब औजार जो भी है हर चीज़ मिला था वहाँ से। ये आपका हो गया। ये देखिए ये आपका विशाल स्नानागार है, ठीक है। यहाँ पे नहाने वाला है उस समय। अब देखिए वहाँ की और विशेषता क्या है हड़प्पा संस्कृति की। तो ये देखिए, तो उस समय में भवन और नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ के घरों में कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। सावधानी से सीधी लाइनें बिछाकर बनाया गया था। हर नाली में हल्की नगर में हल्की ढलान होती तथा पानी आसानी से बह सके, ठीक है। अक्सर नालियों में सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब इसकी विशेषता थी कि जो नालियाँ हैं वो सड़कों से जुड़ी होती थी, ठीक है। और ये जो है
सड़कों से जुड़ी होती थी, ठीक है। और क्या होता था, और नालों के ढके होने के कारण इन जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे, जिससे जरिए देखभाल और सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया गया था, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ये देखिए होना कि जो नाले थे वो सड़क के किनारे होते थे, ठीक। और उन लोग का नगरी, उनका जीवन कैसा था, तो उनका जो जीवन था हड़प्पा संस्कृति के लोग का, तो नगरीय था, ठीक है। तो नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोग भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को आपस में रखते थे, मतलब। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों के पर लिखते थे, अन्य शायद चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा घर में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर के किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही ले जाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी में बने कई खिलौने भी प्राप्त हुए जिससे बच्चे खेलते रहे होंगे। तो वहाँ का जो जीवन था नगरीय था। यहाँ पे लोग माना था कि कोई शासक रहा होगा, जो यहाँ पे क्या होता था, शासक लोग जो है दूर दूर से अपने लिए धातु, बहुमूल्य चीज़ें मंगवाते थे, सोना चांदी ये सब चीज़ें, ठीक है। और उस समय मोहरों पे लिखवाते भी थे। और शिल्पकार जो थे, मतलब जो भी मतलब कुछ चीज़ें बनाने वाले थे, स्त्री पुरुष थे, अपने घर में उद्योग जो है काम करते थे, ठीक है। उस समय में एक चीज़ और मिला है आपका, मिट्टी के बर्तन के खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इससे लगता है उस समय उन लोग को मतलब काफ़ी ज्ञान था इसी सब चीज़ों का। अब देखिए ऊपर जो है सबसे अब दिया है, ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की सड़क, उसमें बड़ा नाला है और ऊपर एक कुआं है। बाईं तरफ हड़प्पा सभ्यता की, देखिए ये आपका है सड़क है, नाला है और ये आपका कुआं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपका मोहर है, ये देखिए ये मोहर है और ये आपका खिलौना है, ठीक है। ये सब खिलौने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ बर्तन भी मिले होते थे, ठीक। यहाँ पे देखिए बर्तन भी हैं। चलिए नगर पढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ देखिए कुछ चीज़ ऐसे बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों के प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों से कुछ चीज़ मिली है, वहाँ से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाए गए हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षित वस्तु है वो मनके और बाट के फलक हैं, ठीक है। सबसे जो भी वहाँ पे आकर्षित चीज़ें थी वे थी वस्तुओं के मनके की बाट और फलक है, ठीक है। ये देखिए ये पत्थर का बाट है, ठीक है। इसको बनाया गया है, ठीक है, चर्ट पत्थर के बनाया गया है, ठीक है। ये क्या कहता है, तौलने के काम का था, ठीक। तो इसको भी देखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। यह आयताकार पृष्ठ पर समान जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन पर खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो उस समय के लोग क्या करते थे, आयताकार मोहर बनाते थे, ठीक है, और उस पर डिजाइन बनाते थे और उस पर खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और ये उस समय की विशेषता है। तो अध्याय 3 में तुमने जिस गांव को पढ़ा है वो क्या वो धातुओं का उपयोग करते थे, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में सबसे प्रथम कपास की खेती मिली, ठीक है। मोहनजोदड़ो कपड़े के टुकड़े के अवशेष से चांदी के एक फूलदान से ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तु चिपके हुए मिले हैं। पक्की हुई मिट्टी तथा फ्यांस की तत्कलियाँ सूती के आदि संकेत मिलती है। तो आपका जो है सूती जो है कपास की खोज कब हुआ है, लगभग 7000 वर्ष पूर्व, ठीक है, मेहरगढ़ में। ये आपकी इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण होता है, जैसे पत्थर तराशना, मनका चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाने उसके विशेषज्ञ ही उसका प्रयोग करते हैं। दिया है मूर्ति का चेहरा कितने आसान ढंग से बनाया गया है। देखिए ये मिट्टी की मूर्ति बताया गया है, ये वाली देखिए किस तरह से इसका आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छा से दर्शाई गई है, किसी भी विशेष मूर्तिकार से कम हो सकता है क्या, ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता है। हमें पता यह नहीं था कि क्या सिर्फ पुरुषों से ही ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इसे दक्ष थे, ठीक है। अब दिया है आपका नेक्स्ट है फ्यांस, ठीक है। क्या दिया है, फ्यांस, ठीक है।
ये फ्यांस है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फाटिक पत्थर के चूर पत्थरों को गोंद से मिलाकर उन्हें वस्तु बनाई जाती थी। उन समय में उन चीज़ों को चिकनी परत चढ़ा देती थी। इन चिकनी परत के रंग के कारण नीले, हल्के समुद्री रंग के होते थे। फ्यांस से माने के चूड़ियाँ और बाले और छोटे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कच्चे माल की खोज। ठीक, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इसको मतलब हमें अशुद्ध रूप से मिलते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो किसान जो थे, वो पशु पालक थे, जैसे लकड़ी, किसान जो है अपना पशु पालते थे, या फिर जंगल से लकड़ी जो है, ये सब क्या है आपके कच्चे माल है। ठीक है, और इसका जो है कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी कच्चे माल, जैसे कपास भी है कच्चा माल है, उससे कपड़े बनाए जाते थे। बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें मिली भी थी, जैसे सोना, चांदी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और उनका जो है औजार बनाते। तो जो सोना, चांदी, तांबा है, ये सब आपके कच्चे माल है, उससे जो औजार बनाए जाते थे, जो भी आभूषण बनाते थे, तो आपका जो है वो सब चीज़ें तैयार करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो तांबे का जो है उन लोग को कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से। ठीक है, खेतड़ी करके एक जगह है, तो उसे यहाँ से प्राप्त करते हैं। पश्चिमी एशिया देश ओमान में भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, ये ओमान से भी प्राप्त किया जाता था। तो कांसे से बनाने के लिए तांबे के साथ मिला जाने जो है टीन। तो कांसा कब तैयार? टीन से, जैसे उसमें तांबे के साथ में कांसे का मिलाते थे और उससे टीन बनता था। ठीक है, जो क्या है कहाँ से प्राप्त होता? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किया था। सोने का आयात जो है वो आपका कर्नाटक से प्राप्त होता था। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर आप लोग नोट करिए। और आयात गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था सोने की। ठीक, अब देखते हैं नगर में रहने वाले के लिए भोजन क्या था। ठीक है, तो ये लोग नगरों के अलावा गांव में भी कुछ लोग रहते थे, तो अनाज उगाते थे, चावल, जानवर पालते थे। ठीक है, और चरवाहे थे, कुछ शासक थे, कुछ शासक थे, कोई चरवाहा था, कोई मतलब कुछ लेखता था, कोई दस्तकार था, कुछ बनाने जो है बनाते था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई फसल उगाता था। तो उससे पता चलता है कि उस समय जो है गेहूँ, दाल, जौ, ये सब चीज़ें, धान, तिल, ये सब उस समय जो है फसलें थी मुख्य जो उगाई जाती थी। फिर ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग की बात की गई। ठीक है, तो उस समय जो हल तो नहीं बच पाए, लेकिन उससे जो लकड़ी बनाते थे उससे उसी आकार के जो खिलौने ज़रूर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, तो सिंचाई के लिए कुछ लोग तरीके अपनाए, जो है पानी का क्या करते थे? संचय करते थे, इकट्ठा करते थे, और उससे क्या होता था? अपने फसलों की सिंचाई करते थे। और हड़प्पा संस्कृति में क्या होता था? लोग गाय, भैंस, बकरी आदि जो है पालते थे। ठीक है, और ये बस्ती जो है, जो अपना मतलब बसने का जो है वो करते थे, आवास अपना बनाते थे। वो लगभग चारागाह आसपास हो, तालाब हो, ये सब चीज़ें व्यवस्था अपना देख के करते थे, जिससे जो है उनकी जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए। इनकी ये विशेषता और थी, ये सब लोग झुंड में रहते थे। ठीक है, फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते सब करते थे। अब गुजरात में हड़प्पा कॉलोनी की जो सूक्ष्म निरीक्षण है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दिया है कच्छ के इलाके के खाद्य वेद के धौलवीरा नगर बसा है। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे जो प्रमुख एक पूरा स्थल है आपका धौलवीरा। ठीक है, ये भी एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशेषता है। तो एरिया है, तो यहाँ पे साफ पानी मिलता था, उपजाऊ मिट्टी भी थी। तो यहाँ पे दो भागों में मतलब विभक्त था नगर। एक धौलवीरा, तो उसमें 3 भागों में बटा होता था, जो ऊँची ऊँची दीवार बनाई जाती थी, अंदर जाने के लिए द्वार होता था। और इस नगर में एक खुला मैदान भी होता था। ठीक है, जहाँ पे मतलब सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम, फंक्शन जो भी उन लोगों को होता था, उस समय संस्कृति थी उन लोगों में, सब अपना करते थे। ठीक है, और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पे खुदा पाया गया, मतलब कुछ अभिलेख लिखा गया था उस समय में, जो भी संस्कृति, जो भी चीज़ें थी अपने, उसको लिखा गया, लकड़ी से मतलब से जड़ा गया था। तो ये भी हो गया कि धौलवीरा एक स्थान है जो गुजरात के कच्छ के पास है। तो ये भी एक आपका पूरा स्थल है, और यहाँ पे दिया है 3 भागों में बटा होता, ऊंची दीवारें थी, अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार था, एक खुला हुआ भाग था। यहाँ पे जो है जो भी सामूहिक कार्यक्रम थे आयोजित किए जाते थे, ये उसकी विशेषता है। फिर गुजरात की खंबात की खाड़ी के मिलने वाली साबरमती के उपनदी किनारे एक लोथल नगर बसा था। ठीक है, तो लोथल ये क्या है? ये बंदरगाह था, मतलब इससे मतलब प्रतीत होता, वहाँ की जो भी चीज़ें मिली हैं उससे प्रतीत होता वहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उसका जो हम महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और इस नगर में एक भंडार गृह भी था, वहाँ से बहुत सारे मोहरे और मुद्रांकन और मुद्राबंदी मिली हुई है। और यह जो बंदरगाह था, तो इसलिए इस जो एक पूरा स्थल है हड़प्पा संस्कृति का, क्योंकि यहाँ जो है समुद्र से जाने वाली नावें रुकती थीं,
और यहीं पे माल उतारा चढ़ाया जाता होगा, तो ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए। गुजरात में है लोथल बंदरगाह। यहाँ पे इमारत मिली जो बन के कब बनाने का काम करता है, मतलब कि जो भी चीज़ों ने कच्चे माल मिल जाते तो वहाँ पे बनाने का काम भी वहाँ करते थे। अब दिया मुद्रा, मुहर, मुहांकन और मुहरबंदी। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे थैलों चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिससे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। ठीक है, थैलों को बंद करने के लिए उसके बाद मुहरों पर गीली मिट्टी की पोत कर उन पर मुहर लगाती थी, जैसे आज के उसमें स्टैम्प ऐसे मारते हैं ना, वैसे ही। और इसे मुहरबंदी करते थे। आज या छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान की छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता का अंत का रहस्य जो है इसमें देखते हैं कैसे, मतलब उसका अंत हुआ देखने मिलता है कि जो 3900 साल पहले इसका जो है बदलाव देखने में अचानक लोग यहाँ से नगर छोड़ दिए, तो लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल जो आए थे वो भी कम हो गया। तो मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे। ठीक है, कोई आना जाना नहीं था किसी का। जल निकास भी नष्ट हो गई। ठीक है, झुग्गीनुमा जो झोपड़ी बनाए जाते थे बना जाने लगे। तो ये क्या सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। विद्वान का कहना है कि मतलब उस समय जो है नदियाँ सूख गई थी, सूखा पड़ा था। इसे कहते हैं कि जंगल का विनाश हो गया। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं ईंट पकाने के ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत सारे जो है विद्वान ने बहुत सारे वो दिए हैं, लेकिन अब इसका कुछ इतना सटीक नहीं पता है कि कैसे उन लोग मतलब वहाँ से चले गए। ठीक है, इसका कोई मतलब अंत कैसे, इसका कोई वो नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी परिवर्तन का सर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं शासक का जो है उनके कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है अभी कन्फर्म नहीं है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण भाग के इलाकों में छोटे छोटे नगर जाकर बस गए हैं। तो इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास और इसके बारे में अध्ययन हम लोग 6 और नॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर आपका अन्यत्र देखिए, ये देखिए ये दिया है, मतलब आपको मैप में ढूंढना के लिए दिया है। तो मेन चीज़ पढ़ लेते इसमें। तो 5000 वर्ष पहले मिस्र में शासन करने वाले राजा थे। ठीक है, मिस्र एक देश है, तो वहाँ पे शासन करने राजा रहते हैं। सोने चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी व चीज़ें जो अपनी सेनाओं के लिए दूर दूर से भेजी जाती थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड कहते थे। ठीक है, इसको पिरामिड के नाम से मिस्र में जो है सबसे फेमस चीज़ है वहाँ की पिरामिडें हैं। ठीक है, राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इसी पिरामिड में दफनाया जाते थे। उसमें इसका काम क्या था, तो इसको शवों को दफनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। शवों के साथ अनेक प्रकार की चीज़ें दफनाई जाती थी। खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी शव के साथ उसके सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया में इतिहास के शवों को दफनाने की परंपरा मिस्र में सबसे ज़्यादा धन खर्च किया जाता था। ठीक, तो ये सब में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग ज़रूर इसको याद रखिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें हम जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका, देखिए ये है आपका मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुई थी। नगरों का आरंभ कब हुआ, 4700 ईसा पूर्व हुआ। हड़प्पा के नगरों का अंत कब शुरू हुआ था, 2900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पहले। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये हमने देखा था कि हड़प्पा नगरी संस्कृति थी जो भी है, और कैसे लोग का व्यवसाय क्या था, सब ने हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।